हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त राइट नाउ, आपके जो पार्टनर है, क्या उनसे आपका ज़िंदगी भर का साथ लिखा है? तो शादी, दोस्ती, जैसे भी, मतलब ज़िंदगी भर आप लोगों का कांटेक्ट बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? क्या, किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो गाइस, ये रीडिंग किसके लिए है? ये सब के लिए है। ये आपके आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और अगर मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को लेकर देख सकते हैं कि आपका जो साथ है उनके साथ हमेशा का है, ज़िंदगी भर का है, या आगे जाके कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी। या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, सॉरी, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके लिए देख सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई क्रश है, मतलब हो सकता है आपका कोई क्रश हो, तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं। अगर आपका क्रश है, उनसे आपकी बातचीत है, इवन ये नहीं कि क्रश है तो बस वो आप ही उन्हें जानते हो और वो आपको नहीं जानते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मूड है, आपका कोई क्रश है, किसी को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, एक तरफ़ा प्यार करते हैं और चाहते हैं, प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें प्रपोज़ करें, उन्हें ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो आपको, आपका उनके साथ है कि नहीं है, तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपको उन्हें प्रपोज़ करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो मैं हर पार्टीशंस में आपके लिए कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी और जो आएगा आपके लिए बताऊँगी। आप किसी को लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, पसंद कर रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ कदम बढ़ाए ना बढ़ाए, क्या उनके साथ आपका ज़िंदगी भर का लिखा है, नहीं लिखा, सभी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। और क्रश के नाम पे प्लीज़ यहाँ पे आप किसी सेलिब्रिटी क्रश को लेके मत सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप एक इंसान हैं और आप सोच रहे हैं कि शाहरुख खान को लेके आप रीडिंग देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम जब किसी की फीलिंग्स खुद के लिए जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी शर्त यही होती है कि वो इंसान भी आपको जानते हुए होना चाहिए। तो अगर शाहरुख खान आपको जानते हैं, शाहरुख खान आपको जानता है, तो आप शौक से शाहरुख खान को सोच के भी रीडिंग देख सकते हैं, अगर वो आपको जानता है तो। ठीक है गाइस। सो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको उतना ही लेना है जितना ये रेजोनेट करे। आपको उतना ही इसको जो है एक्सेप्ट करना है जितना ये आपसे मैच करते हुए आपको महसूस हो। तो ज़रूरी नहीं है, ये एक यूट्यूब रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है 100% मैच हो सकता है कुछ परसेंट आपसे मैच हो, कुछ परसेंट ना हो, तो उतना ही लेना है। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आधी बात सही है, आधी बात गलत है। तो एक यूट्यूब रीडिंग है, तो यूट्यूब में हो सकता है कुछ मैसेज यहाँ पर आपके लिए हो, कुछ मैसेजेस यहाँ किसी और के लिए हो सकता है सारे ही मैसेजेस आपके लिए हो, सारे मैसेजेस हो सकता है ना भी हो। ठीक है। तो आपको उतना ही लेना है जैसे ये आपसे मैच थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा इसमें आपके बारे में है, तो आप उसको वैसे ही देखिएगा। ये डिस्क्लेमर था आपके लिए। ठीक है। एंड वैसे भी हम जो फीलिंग्स हैं वो हम वैसे भी हम जो स्टेबिलिटी है वो आगे भविष्य की जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे का हमें पता नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है। रिश्ता आपको पता है कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। जब हमें पता होता है हमारा रिश्ता कैसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें साइंस हमारे रिश्ते के भविष्य के भी मिल जाते हैं। देखो गाइस, रीडिंग से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझा देना चाहती हूँ। मैं ये उनके लिए कह रही हूँ जो लोग थोड़े इमेच्योर ज़िंदगी में जीते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने कई बार नोटिस किया है कमेंट सेक्शन में भी कि लोग जो है ना थैंक्स तो बोलते ही हैं, लेकिन लोग जो है ना उन लोगों के लिए भी कई बार रीडिंग देखने लग जाते हैं जिनसे उनका कुछ नहीं बनने वाला, और उन्हें अच्छे से खुद भी पता होता है कि उनका होगा कुछ के नहीं होगा। मैं डैम श्योर हूँ गाइज, 100%, 101% श्योर हूँ कि आप लोगों में से 80% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे होंगे जिनको खुद भी पता होगा कि उनके रिश्ते का भविष्य क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों के बीच में रिलीजियस डिफरेंस है तो उनको खुद भी पता है कि उनका शायद कुछ नहीं हो पाएगा, 99% का कुछ ना हो। ठीक है। या फिर कास्ट डिफरेंस है, अपने फैमिली की सोच की वजह से, थॉट्स की वजह से हम सबको पता होता है कि हमारी फैमिली उस पर्टिकुलर इंसान को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो हमें अपने रिश्ते का भी कहीं ना कहीं पता होता है। ठीक है। तो 80% जनता यहाँ ऐसी ही होती है जो जिसको पता होता है कि मेरे रिश्ते का भविष्य क्या है, मेरी फैमिली ऐसा रिश्ता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। समझ रहे हैं बात को? आपको पता है अपने घर में ना अपने रिश्ते के बारे में बताने की मशक्क़त वही करता है जिसको आइडिया होता है कि शायद मेरी फैमिली उसे अपना लेगी। मोस्ट प्रोबेबली वो 20% लोगों में से आते हैं, लेकिन 80% व्यक्ति को पता होता है कि ये पर्सन को मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाली, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार हम रीडिंग स्लो देखते हैं या फिर हम अपने बारे में जानने की कोशिश तो करते हैं और फिर भी हम उस रिश्ते में हमेशा पॉजिटिविटी क्यों बनाए रखते हैं?
क्योंकि मिरेकल्स हैपेंड, होते हैं, जादू भी होते हैं। कई बार ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बाद भी जो साथ है ना वो ज़िंदगी भर का लिख दिया जाता है उस डिवाइन की तरफ से, उस खुदा की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ज़िंदगी भर का साथ लिख दिया जाता है। तो कई बार चमत्कार भी होते देखे हैं। इसलिए हमें कभी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। हमें कभी हमें नेगेटिव को कभी अपने ऊपर सराहने नहीं आना चाहिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमें हमेशा सही चीज़ मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि आपको अंदर से पता होता है, अगर आप सही विजुलाइजेशन करेंगे, सही चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, उस चीज़ को पहले से ही अपना मानेंगे बिना किसी सेकंड थॉट के, तो वो चीज़ आपकी होने से कोई नहीं रोक सकता गाइज़। ये भी कहीं ना कहीं सच है। तो अगर सच्चाई कुछ और होती है तो सच्चाई गाइज़ ये भी है, इसे भी मानिए, ठीक है। तो यहाँ मैं जो भी एडवाइस देती हूँ उसे माना कीजिए, ओके गाइज़। तो बहुत होगी बातें, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ। आज मैंने बहुत लंबा ज्ञान दे दिया आपको। सो प्रे कीजिए, जो आए आपके लिए आए। करंट पार्टनर के ऊपर देखेंगे गाइस, करंट पार्टनर के ऊपर, करंट पार्टनर, एडमायर, क्रश, ठीक है, जो भी है। करंटली आप क्या क्या पसंद करते हैं उनसे, क्या आपकी स्टेप। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगा 2 कार्ड हैं, तो मैंने देखा 1 है तो मैंने रख दिया। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत है। बाकी और देखते हैं हम। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। नंबर कार्ड प्लीज़। ओके, लेकिन 2 कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। कार्ड तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैं 1 लूँगी। गिव मी 1 कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स। मुझे लग रहा है मेरे पार्टनर को जानने की बड़ी जल्दी है। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी। कार्ड्स एक्यूरेट आएंगे आपके लिए। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से डेक से 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बाकी मैं एक जगह से और कार्ड काम करती मैं निकाल ही देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, ठीक है। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो साइंस है वो यहाँ पे सारे हैं, मतलब यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है और बाकी एयर साइन की एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है, अर्थ साइन के साथ साथ एयर साइन की एनर्जी भी है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। सो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आपके जो चांस है वो 70% है, ठीक है। 70% के मुझे चांस दिख रहे हैं। 100% मैं यहाँ बिल्कुल मक्खन मलाई लगा के यहाँ नहीं बोलूँगी। आपके जो चांस है वो यहाँ 70% है। बाकी मैं भी और रिजल्ट्स भी निकालूंगी इसमें, तो आपको धैर्य बना के रखना है। तो चांस जो है यहाँ 70% का ही है। क्यों 70% है? यहाँ जो मसले खड़े होंगे ना वो फैमिली की तरफ से होंगे, तो वो आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है गाइस। आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ हैं, और जो प्रॉब्लम्स है वो फैमिली की तरफ से हैं। यहाँ पहले ही कार्ड ने मुझे बता दिया था कि प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होगी वो फैमिली की तरफ से होगी, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो। पर प्रॉब्लम्स जो है यहाँ 101% डेफिनेटली यहाँ आपका परिवार या उनका परिवार ही जो है क्रिएट करेगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इतनी जल्दी से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कोई भी यहाँ डिफरेंस हो सकते हैं, मैंने वजह नहीं निकाली है, बट यहाँ कुछ ऐसा पॉइंट है, वो एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो 30% जो है रिस्क में है। 70% चांसेस है। 70% चांसेस इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कंपैटिबिलिटी होती है आपकी अपने पार्टनर के साथ में, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है चीज़ें। मतलब अगर हम बात करें शायद एजुकेशन की, तो हो सकता है आप भी पढ़े लिखे हैं वो भी, मतलब आप दोनों की एजुकेशन इक्वालिटी पे हो सकती है।
फाइनेंस आप दोनों का इक्वालिटी पे हो सकता है, आप भी कमाते हैं वो भी कमाते हैं, पोजीशंस आपकी एक जैसी हो सकती है, हो सकता है आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए एक सी हो, मतलब प्यार भी बहुत करते हैं, हो सकता है दोनों ही एक दूसरे से मतलब म्यूचुअल जो है विश हो आप दोनों की एक दूसरे से शादी करने की, वो भी चाहते हैं आपसे शादी, आप उनसे शादी करें और आप भी चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्शन लेने को तैयार हो, अपने फैमिली में शेयर करने को तैयार हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना कि आप दोनों के बीच का क्या प्रॉब्लम है, तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चांसेस बना सकते थे आप दोनों के बीच में शादी के। और शायद फैमिली में भी अगर डिफरेंसेस की बात करें तो शायद इतना स्टेटस डिफरेंस ना हो, आप दोनों ही मीडियम क्लास हो सकते हो या अपर क्लास हो सकते हो, मतलब क्लास की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना वो स्टेबिलिटी के नाम पर 30% रिस्क पर है, 30% रिस्क पर। मतलब अगर आप दोनों के बीच में नहीं बनी या आप दोनों की स्टेबिलिटी नहीं बनी ज़िंदगी भर की, बाय द वे मैं दोनों यहाँ बात कहूँगी, बाय द वे अगर आप दोनों की शादी एक दूसरे से नहीं हुई है, ज़िंदगी भर का अगर साथ नहीं बना, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो होगा ना वो वही पॉइंट होगा कि सिर्फ इस चीज़ की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, वरना हम दोनों के बीच में सब कुछ सही था, ठीक है। यहाँ पे गाइस ऐसा है, ओके। बाकी जो है फैमिली की तरफ से है, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो फैमिली की तरफ से है। तो गाइस एक मसले का हल तो यही है, कोशिश कीजिए उनकी फैमिली को, वो अपनी फैमिली को मना पाए और आप अपनी फैमिली को मना पाए, क्योंकि यहाँ मेजर प्रॉब्लम ही फैमिली है और कुछ नहीं है, सोसाइटी नहीं है। मतलब हो सकता है फैमिली को सोसाइटी की ज़रूरत हो, लेकिन प्रॉब्लम जो है आपकी फैमिली है। मतलब उनका ये है कि उनकी तरफ से आपकी तरफ ये होगा कि अरे कोई ऐसा लड़का देख लेते, वैसी लड़की देख लेते तो हम करवा देते, पर तुम तो ऐसा इंसान लिया है कि हम करवा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो ये जो मेजर पॉइंट है ना वो उसी को लेके मसले क्रिएट करेंगे। फैमिली का तो गाइस होता ही है ऐसा, ठीक है, पता है। खैर मैं ऐसी थोड़ी जनरल सी बात कहती हूँ आपसे, जो मैंने अब तक थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को लेके, पढ़ाई की है, लोगों से सुना है, तो टू बी ऑनेस्ट अभी तो मैंने ऐसा कुछ फेस आउट किया नहीं है, ना मैं मैरिड हूँ, तो मेरा अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जो मैं ऐसा फेस करूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ ऐसा टचवुड है ही नहीं, तो मैं क्या ही शेयर करूँगी आपसे। लेकिन जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि फैमिली का प्रॉब्लम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। फैमिलीज़ का जो प्रॉब्लम है, परिवार का जो प्रॉब्लम, आज मैं बहुत पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ आप अपने व्यूअर्स से, कि जो फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब अगर वो, जैसे यहाँ पे मुझे एक ऐसा सिंगल पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कलेश मच सकता है, बाकी सब ठीक है आप दोनों के बीच में, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर वो पॉइंट ना हो तो कोई और पॉइंट उठा देते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन कि माना आप अपने किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में है रिलीजियस फैक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों के बीच में है, चलो रिलीजियस छोड़ो, आप जो है LGBT कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते हैं, मतलब आप जो है सेम जेंडर पर अट्रैक्टेड है और आप शादी आप सेम जेंडर से करना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक लड़के हो तो लड़के से ही करना चाहते हो, लड़की हो तो लड़की से ही करना चाहते हो, तो फैमिली क्या कहेगी? फैमिली को पहला पॉइंट ये उठेगा कि कोई सेम जेंडर कर लो, आप किसी भी जेंडर से शादी कर लो, मना नहीं करेंगे, पर सेम जेंडर से नहीं करेंगे। उन्हें कितनी भी मोहब्बत का वास्ता देते, बहुत प्यार करते हैं, जान दे सकते हैं, बट उनको क्या लगेगा, अरे चलो कोई नहीं, कम से कम दूसरे धर्म का भी ले आते, लेकिन दूसरे मज़हब का ले आते, लेकिन कम से कम वो अपोजिट जेंडर तो होता। अब उनका जब पॉइंट उठा वो ये था कि कम से कम दूसरे ही मज़हब का उठा लेते, पर एटलीस्ट एक अपोजिट जेंडर तो होता, लेकिन यहाँ तो वो सेम जेंडर से करने ही कह रहे हैं, ठीक है। अब उनके पास प्रॉब्लम थी सेम जेंडर वाली, तो उन्होंने मज़हबी, एक डिफरेंट मज़हब के इंसान को भी एक्सेप्ट करना जो है उन्हें आसान लगा इस चीज़ के कंपैरिजन में। अब जस्ट इमेजिन, अब एक दूसरी फैमिली पे करते हैं, दूसरी फैमिली को मज़हब से प्रॉब्लम है, मतलब एक लड़का या लड़की किसी और रिलीजन का है और जो लड़की जो उसका पार्टनर है वो किसी और रिलीजन का है, ठीक है। तो अब फैमिली में शेयर किया जाए तो अब फैमिली का जवाब क्या होगा कि अरे दूसरे रिलीजियस का इंसान लिया, दूसरे धर्म का इंसान लिया है, कम से कम दूसरी कास्ट का ही ले आते तो एक्सेप्ट हो जाता, धर्म को कैसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब उनके लिए ये बात बड़ी हो गई। अब तीसरी फैमिली पकड़ते हैं। तीसरी फैमिली को इंटर कास्ट से एलर्जी है।
तो आपने बोला जैसे आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपके जो पार्टनर है वो किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब उनको प्रॉब्लम क्या हुई कि अरे आप कोई भी लड़का ले आते, लेकिन अपने अपने ही कास्ट का ले आते, हमारे इंटर कास्ट नहीं होती, अपने कास्ट का किसी भी लड़के को पसंद कर लेते, हम एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अपने कास्ट के किसी भी लड़के को पसंद कर लेते पर हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन आप तो दूसरे कास्ट का ले आए तो हम एक्सेप्ट, हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अब उनके लिए वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई। अब जस्ट इमेजिन कि सेम कास्ट का है लेकिन स्टेटस डिफरेंस है, मतलब आप बहुत अमीर या आपका पार्टनर थोड़ा सा पुअर हो सकता है, या एजुकेशन डिफरेंस हो सकता है कि आप जो है पीएचडी लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, प्रोफेशनली कुछ हैं, डॉक्टर है, वकील है, और आपका जो पार्टनर है वो कुछ नहीं है, इवन मतलब 10th पास समथिंग, मतलब कुछ नहीं है, वो प्रोफेशनली कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते वो। तो फिर उनको क्या होगा, अरे अपने लायक तो कोई लड़का देख लेते या लड़की देख लेते। फिर ये जवाब आएगा, आप जिस स्टेटस पर हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस ओहदे पर बैठे हैं, जो उसका सैलरी है, आपका जो पोजीशन है, इतने पढ़े लिखे हैं, कम से कम अपने जैसा पढ़ा लिखा तो देख लेते। ये किससे शादी करे जा रहे हैं, ये तो आपके मेल का ही नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन कि अब ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है, वो है लुक्स की। आप ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरा इतना नहीं है, हालांकि मैं लुक बायस नहीं हो रही, बट फैमिली प्रॉब्लम। तो लोगों को इससे भी परेशानी हो जाती है कि अपने मेल का इंसान क्यों नहीं देखा आपने। बाकी चीज़ झेल लेते पर कम से कम अपने मेल का तो देख लेते। मतलब आप इतने मॉडल जैसे हो, लाइक यू लुकिंग लाइक अ रणबीर कपूर एंड टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान, एंड आपका जो पार्टनर है वो इतना खास नहीं दिखते। ठीक है, यहाँ मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट उनका प्रॉब्लम है कि वो इतने, उनके कंपैरिजन में उनका मेल नहीं है आपसे, तो उनको लुक्स को लेके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ फैमिली की प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बात आपको क्यों बोली, क्या क्या मकसद था मेरा, क्या समझाने का मकसद था। मेरा मकसद ये था गाइस, फैमिली की तरफ से अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं ना, तो फैमिली की तरफ से कोई चैलेंज ना उठे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये समझाना चाह रही थी, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। ठीक है, इन केस अगर आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है तो इस चीज़ को ये चीज़ उठेगी। कास्ट की फैक्टर है तो ये भी उठेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सिर्फ स्टेटस या लुक्स का डिफरेंस भी है ना, वो भी उठ जाएगा गाइस। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बात इसलिए ही कही कि जस्ट टेक अ एक्शन, एडवाइस, टेक अ एक्शन। अगर आप अपने प्यार को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो एक्शन लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो छोटी से छोटी होगी ना, वो भी उठ जाएगी। मतलब अगर फैमिली को ना कहना है ना, तो वो कोई भी पॉइंट उठा के ना कह सकती है। ठीक है, और जिसको हाँ कहना होता है ना, वो आपकी बड़ी से बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। तो सीधी सीधी बात कह रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम ही फैमिली की तरफ से उठ रहा है और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है, और शायद आपको भी इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भी गाइस फ़र्क फैमिली का पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी फैमिली की बात मत मानो या उनकी रिस्पेक्ट मत रखो, ऐसा नहीं। पॉइंट ये है कि जितना आप रिस्पेक्ट अपनी फैमिली की रखते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर की भी रखें। आपने अगर किसी को चाहा है, प्यार करता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी इज़्ज़त का, उनको जो वादे किए हैं उसको पूरे करना ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपनी एक फैमिली से वादा किया है कि आप अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखेंगे, तो आपने एक वादा अपने पार्टनर से भी किया है, तो वो कौन निभाएगा। समझ रहे हैं बात को। जितना रिस्पेक्ट, जितना प्यार, जितनी तवज्जो आप अपने परिवार को देते हैं, उतना ही अपने पार्टनर को दीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप उनके लिए अपनी फैमिली से लड़िए, बट आप मनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप बोलिए, उन्हें समझाइए। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं समझेंगे, तो समझाइए ना फिर। मतलब आगे ऐसा कि नहीं, वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कोशिश कीजिए, एंड तक कोशिश कीजिए, उतने समय तक कोशिश कीजिए जब तक हाँ ना निकल आए। अगर वो ये भी कह देते हैं ना, ठीक ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना है करो, तो ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं इजाज़त मिल गई है, कीजिए आप। और सामने वाले पार्टनर को भी यही समझाइए, जिम्मेदारी आपकी है। फैमिली से पूछ के जब प्यार नहीं किया, तो फिर जब शादी कर रहे हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, अपनी फैमिली को पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें आप अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। फैमिली नहीं माननी तो मुझे आपसे शादी नहीं करनी, ये चीज़ नहीं कीजिए आप। यहाँ आपके लिए साफ साफ मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम गाइस कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डिफरेंस हो, लेकिन अगर वो डिफरेंस कहीं ना कहीं हटा दिया जाए, लेकिन अगर आपकी या उनकी फैमिली को इस रिश्ते से इनकार होगा ना, तो वो कोई और बात कह देंगे, लेकिन बात उठेगी ही उठेगी।
समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ? बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं कार्ड की रीडिंग बताते बताते एडवाइस वीडियो कैसे बनाने लग गई। बट गाइस मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई तो है ऐसा, मेरे व्यूअर्स में कोई ऐसा है जिसको रियली इस चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, एक्शन लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, चैलेंजेस बहुत है भाई, तुम्हारे प्यार में बहुत चैलेंजेस है, बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। एक बार को ऐसा भी होगा कि आप दोनों ही हार मान जाओगे और आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें वो हो जाएगी कि कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके की ये भी चीज़ें यहाँ पे होने के चांस है। ओके, तो और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कार्ड गिर गया, चलो इस डेक से देखते हैं। चैलेंजेस तो है भाई आपकी शादी में, बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत नहीं है, और जो चैलेंज है वो फैमिली से ही उठेंगे, परिवार से ही उठेंगे। तो देखते हैं शादी होगी या नहीं होगी। गाइस देखो, अगर आप लोग मैरिड है ना तो ये उनके लिए भी है रीडिंग। वो आप उन जो शादीशुदा लोग हैं वो इसे इस तरह से देखें, आपकी शादी हो गई है लेकिन शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो अगर आप डाउट में हैं कि मेरी शादी इनसे चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये उनके लिए भी आपको इस तरीके से देखना है। ओके, तो देखते हैं होगी नहीं होगी। लहाटी गिव मी वन कार्ड, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। पर 70% यहाँ चांस है, तो 30% आपके हाथ में है गाइस। 70% डेस्टिनी ने आपका नाम लिख दिया इनके साथ, लेकिन 30% उसे मुकम्मल करना आपके हाथ में है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के हाथ में। फैमिली को मनाना आपके हाथ में है, मानेगी फैमिली। ओके, 2 कार्ड है। ओके, मेरे को 1 कार्ड दीजिए बस। चैलेंज है बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको बता दूँ। ओके, सो वी हैव, ठीक है, एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी। ओके, किंग ऑफ हार्ट, बॉटम से रेक्स है 9 ऑफ स्पेड, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इसे भी मैं यहीं रख देती हूँ। ओके, वेरी नाइस। बॉटम से डेक से है कॉम्प्रोमाइज इन रिवर्स। ठीक है, सो आपके लिए गाइस बहुत बहुत मुबारक है, आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। तो जो लोग यहाँ मैरिड है, ठीक है, जो लोग यहाँ मैरिड है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ वो ज़िंदगी भर का बना रहेगा। और जो लोग यहाँ डाउट में है शादी होगी कि नहीं होगी, तो आपकी इनसे डेफिनेटली शादी होगी, यहाँ आपकी डेस्टिनी में वो बंदा लिखा है। ठीक है, पर गाइज़ मैं यहाँ डेफिनेटली एक चीज़ बता दूँ, आपकी जो शादी है मुझे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों अलग अलग स्टेट या कंट्री से हो सकते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग दूर दूर रहते हैं थोड़ा सा, तो इसी थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा आपके बीच में। बाकी और यहाँ पे ना जो एक चक्रा है, चक्रा घूमेगा आपका। ठीक है, एक चक्रा की मुझे एनर्जी है, मतलब एक साइकिल चल रहा है आपके बीच में। तो जब ये साइकिल घूमेगा ना, जैसे आपका एक साइकिल घूम रहा है, ये घूम के एक ऐसे मोड़ पर आएगा कि आपकी शादी इनसे अचानक हो जाएगी। अचानक समझते हैं, जब शादी होगी ना आपको पूरी शादी के टाइम पे तो यही लगता रहेगा, कैसे समझाऊँ मैं आपको। अचानक का गाइस मतलब यहाँ ये है कि रोते रोते, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक बार को ऐसा भी होगा कि आप दोनों जो है हार मान जाएंगे। एक बार को ऐसा भी होगा, मैंने यही बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, कि एक बार को ऐसा भी होगा कि आप दोनों जो है ना हार मान जाएंगे, आप दोनों
आपके और आपके पार्टनर दोनों हार मान जाएंगे। और ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की तरफ से भी होगा कि मतलब यार नहीं मानने, यार क्या करें, इस तरीके से। और आपको भी लगेगा कि हाँ नहीं मानने, अब हम गलत कदम तो नहीं उठा सकते, भाग के शादी करनी नहीं है, तो कि रिस्पेक्ट है, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी, मतलब हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, हम अपने माँ बाप को इतनी दुखी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते इज़्ज़त से हमारी शादी होती, हमारा परिवार एक दूसरे को अपनाता, तो ये चीज़ करना चाहते थे और आपके पार्टनर। तो गाइज़ यहाँ पे एक बार को क्या होगा कि एक बार को यही चीज़ होगी कि आपके जो आप और आपके पार्टनर है ना, वो एक बार को हार मान जाएंगे और को लगेगा चलो छोड़ो, नहीं मानने तो नहीं मानने। लेकिन अचानक से ऐसा होगा, चट मंगनी पट ब्याह वाली चीज़, एकदम से ऐसा होगा कि आई डोंट नो क्यों हो रहा है उनके साथ ये, लेकिन एकदम से आपके पार्टनर जो है, जैसे आपने जैसे ऐसे समझिए कि आपने जैसे अपने फैमिली में बता दिया कि मुझे ये इंसान पसंद है, इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने, आपके फैमिली ने उस टाइम तो बहुत बड़ा फरीदा मचा दिया, उस टाइम तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, इतना मसला क्रिएट कर दिया कि ऐसे कैसे, ये है वो है, और आपके ऊपर भी कुछ बंदिशें लगा दी या डांट पड़ गई आपकी, आपके पार्टनर की, बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और बहुत दिन तक आप दोनों के बीच में बड़ी परेशानियाँ क्रिएट होती रही, आपको बार बार ताने मिले, आपको बहुत प्रेशराइज़ किया गया, सुनाया गया, उल्टा सीधा कहा गया, डांट पड़ी, बहुत हुआ। फिर एक एक दो दो महीने तक ये मसले ख़त्म नहीं हुए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गुस्सा भी बहुत चढ़ा आपके ऊपर, और गुस्से में ये भी कह दी कि आपकी शादी हम गुस्से में कहीं और कर देंगे, आपके पार्टनर को भी भुला गया। फिर धीरे 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 जब थोड़ा सा दिमाग, महीने बीते और थोड़ा दिमाग शांत हुआ आपकी फैमिली का, तब उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई। तब धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से उन्होंने आपके पास आए और अचानक से आपके पास ये कह दिया कि देखो, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उसी से शादी करनी है, उसी को प्यार करते हो, चाहते हो, उसी के साथ रहना है, श्योर हो बिल्कुल? आगे हमारे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये डिफरेंस है आपके बीच, तुम दोनों के बीच में। हम इसलिए भैया माँ बाप है, मना कर रहे हैं, है ना, माँ बाप है, हम तो तुम्हारी खुशी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी ज़िद है उसी से शादी करनी है तो ठीक है, फिर करवा देते हैं, लेकिन आगे जो होगा वो चीज़ तुम्हारे हाथ में। लाइक इस तरीके की कोई बात कह दी आपको, लेकिन एंड में मान गए, भले ही गुस्से में माने, दिल पे पत्थर रख के माने, लेकिन एंड में मान गए। लेकिन उनका फिर क्या रहेगा कि शायद इस चीज़ के ऊपर सोसाइटी बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करेगी, आप लोग को जज करने बैठ जाएगी, क्योंकि उनको अल्टीमेटली ये दिखाई देगा कि आप खुश हैं उसके साथ में, ठीक है, आपकी यही ज़िद है ना, तो हम करा देते हैं, ठीक है। तो गुस्से में भले ही वो कह दे, लेकिन कराएंगे आपके पेरेंट्स ही उनकी, आपकी शादी आपके घर वाले ही करवाएंगे उनसे, और उनके घर वाले मिल के करवाएंगे। हो सकता है उसके बीच में किसी और का इन्वॉल्व, या फिर आपको ही कह दे कि ठीक है, उससे करनी है तो आप अपने तरीके से कर लो, अब हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, तुम दोनों कर लो शादी। लाइक इस तरीके की कोई बात कह दे, मतलब एक तरीके से एक परमिशन दे दे, ठीक है भाई, की सोसाइटी तो एक्सेप्ट करने वाली है नहीं है, तो फिर हम इतना बड़ा ग्रैंड कुछ भी नहीं करेंगे, वरना दुनिया सवाल करेगी या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे बेटर है कि हम तुम्हारी कोर्ट में करवा देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी लोग के लिए एनर्जी आ रही है कि आप लोग की कोर्ट में भी शादी हो सकती है, लीगल तरीके से शादी हो सकती है, कोर्ट में तो नहीं बोल रही मैं, लीगल बोल सकती हूँ, मतलब मुझे यहाँ पेपर वर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, लीगल तरीके से शादी हो सकती है आपकी। तो कि चलो ठीक है, कोर्ट में करवा देते हैं, हम कह देंगे कि भाई चलो बच्चों ने अपने आप कर ली, क्या करें, लाइक इस तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली, लेकिन ये कैसे होगा, ये अचानक होगा, जैसे अचानक से उन्होंने आके कही, अचानक से आपको हैरानी सी हुई, अचानक से आपने अपने पार्टनर को बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं यार, तुम बताओ। और उनके उनके पार्टनर के माँ बाप ने भी हाँ कह दी कि भाई उनके पेरेंट्स तो मान गए, तो जैसे आपके पार्टनर है, अगर आपके पेरेंट्स मान जाते हैं तो आपने अपने पार्टनर को बोलेंगे कि भाई ये तो कह रहे हैं कि कर लो, मर्ज़ी है तुम्हारी, कर लो, तो तुम बताओ क्या कहते हो। तो आपके पार्टनर को हैरानी हुई कि अच्छा हाँ कह दी, हाँ कह दी। तो वो भी फिर अपनी फैमिली में कहने चले गए कि भाई देखो, मेरे पार्टनर के पेरेंट्स ने तो हाँ कह दी है, मैं तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब आप भी मान जाओ इस तरीके से। मैं वो जब उसकी फैमिली झुक गई तो आप भी झुक जाओ, लाइक ऐसा। तो फिर उनकी फैमिली में जो उनकी फैमिली में झुक गई, फिर दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से मिले और बस एक दूसरे के साथ चुपचाप से शादियाँ करवा दी, अचानक से ही, हफ्ते भर के अंदर या एक महीने के अंदर। समझ रहे हैं कि चलो अब तुम कर ही लो, और ज़्यादा फिर देर क्या लगाना इस चीज़ के ऊपर, इस तरीके से कि कर लो फिर। तो फिर तुमने क्या करा, आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स मिले और थोड़ा जो खास लोग हैं उनको बुला लिया, कोर्ट में गए और सीधा पेपर वर्क, लीगल वर्क कर लिया, और फिर ये जता दिया कि बच्चों ने अपने आप कर ली। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फैमिली आपके साथ होगी, तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो ये है, सोसाइटी कुछ भी कहे, आपका परिवार आपके साथ है, उनका परिवार उनके साथ होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है शायद यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट ना हो कि
ज़्यादा बारात एंड दूल्हा दुल्हन एंड ऑल दैट एंड ये सब चीज़ें हो सकता है रिचुअल्स यहाँ पे ऐड ना हो, पर वर्क यहाँ लीगल है, पार्टनर तो आपको मिलेगा, शादी तो इनसे आपकी लिखी है, ठीक है। और गाइस ये इंसान जो है ना आपके लिए, भले ही आज शायद आपको ना दिखाते हो, लेकिन ये आपके लिए ना सीक्रेटली कदम ले रहे हैं। मुझे अभी भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान आपके लिए सीक्रेटली कदम ले रहे हैं, सीक्रेटली। मतलब ये आपको दिखा नहीं रहे हैं कि शायद उन्होंने भी फैमिली में आपके लिए बात करना शुरू कर दिया है, आपके लिए बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये आपको नहीं बता रहे हैं कि वो आपकी बात अपनी फैमिली में कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो अगर उनकी फैमिली हाँ कह दे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी फैमिली को मना लेंगे। इनको ऐसा कॉन्फिडेंस लग रहा है खुद में कि अगर इनकी आपके पार्टनर की फैमिली ने हाँ कह दी ना तो मोस्ट प्रोबेबली ये आप मतलब उन्होंने हाँ कह दी तो ये आपकी फैमिली को मना लेंगे। इनको ऐसा लग रहा है, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो रहा है ये। तो पहले वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर उनकी फैमिली मान गई ना तो फिर वो आपकी फैमिली, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि मेरी फैमिली आपके लिए मान गई है, अब आप अपनी फैमिली में बात करें। इन केस आप अपनी फैमिली में बात करते हो और आपकी फैमिली बहुत बड़ा जो है बवाल हो जाता है आपकी फैमिली के अंदर, तो फिर ये आएंगे और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि वो मनाएंगे, वो अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे कि मैं ऐसे वैसे इंसान नहीं हूँ या ऐसी वैसी इंसान नहीं हूँ, हम लोग डिज़र्व करते हैं एक दूसरे को, लाइक दैट, ठीक है। विशेस कम ट्रू का यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ ऐसा है कि आप लोगों की जो विशेज़ है वो कंप्लीट होगी, ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पे जो आप लोगों का लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आपको ना ज़्यादा ना हल्ला नहीं मचाना है, जैसे कि ज़्यादा रोना धोना, कमरे में बंद कर लेना, घर से भाग जाना, ये आपके लिए एक तरीके से एडवाइस है। आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको बस एक बार शेयर करना है, सिर्फ एक बार, ज़्यादा बार बार कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मतलब ऐसे करना है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आपको ऐसे करना है कि माना आपको लग रहा है कि अब हम शादी के लिए रेडी हैं और करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर से आपका जो भी डिस्कशन हुआ और आपने सोचा कि फैमिली में बताना शुरू करते हैं, तो आप अपनी फैमिली में बताने आए। आपने एक बार बड़ी प्यार से बोला कि भाई तुम लोग मेरी शादी कराना चाहते हो ना, तो देखो मेरी नज़र में एक ऐसा ऐसा इंसान है, मुझे प्यार है उससे, चाहती हूँ या चाहता हूँ, इतना इतना वक्त बीत चुका है हमारा और हमें एक दूसरे से शादी करनी है। फिर आपकी फैमिली में कौन है क्या है, आप डिटेल्स पूछेंगे, फिर आप डिटेल्स बताएंगे, तो कुछ डिफरेंसेस वहाँ से निकल के आएंगे, तो फिर आपकी फैमिली को एकदम से एक्सेप्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया का दौर है, अपनी पसंद का इंसान फैमिली को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, वही सेम इंसान अगर फैमिली खुद ढूंढ के ले आएगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो उनको ऐसे से होगा, ठीक है, नहीं भाई नहीं हो सकती, ये है वो है, तो फिर आपको ना वो नहीं करना, बस एक बार मतलब थोड़ी सी एक दो बार जो है आपको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करना है, बस उसी पॉइंट पे, उसी 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 मोमेंट्स के दौरान कि देख लो अगर आपको आपको हो, क्योंकि मुझे वो इंसान बहुत पसंद है, बहुत वक्त बीत चुका है हमारा, चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझ चुके हैं, एक दूसरे के लिए रेडी हैं हम वक्त बिताने के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए, और इंसान में इतनी कमी नहीं, एक बार उनसे मिल तो लो, इस तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि एक बार मिल लो उनसे, फिर कर लेना फ़ैसला, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम बहुत बवाल हो, ये है, लेकिन आपने एक बार कह दी, फिर आपको ना ज़िदियाना है, ना रोना है, ना धोना है। आप जो भी अपना प्रोफेशनली काम करते हैं आपको फिर उस पर ध्यान देना है। आप जो भी हैं, वकील है तो अपनी वकालत पे ध्यान दें, डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी पे ध्यान दें, इंजीनियर तो अपनी इंजीनियरिंग पे ध्यान दें, ठीक है। जो भी हैं आप, टीचर हैं तो अपनी ड्यूटी टाइम टू टाइम करते रहे, जॉब करते हैं तो अपने काम टाइम टू टाइम करते रहे, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मैं जो पॉइंट है दोबारा नहीं उठाना। हाँ, आपसे स्पेशली कोई बात करने आता है कि भाई उस दिन क्या क्या हुआ था, कौन है वो इंसान जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, ये है वो है, कब से मिल रहे हो एक दूसरे से, तो आपको सिर्फ जवाब देना है, ना उल्टा सीधा बोलना, ना लड़ना भिड़ना, ना रोना धोना। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, रो धो रहे हैं, फिर कमरों में बंद कर देते हैं, कुंडियाँ लगा देते हैं, फिर गंदे गंदे आंसू बहाने लग जाते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं, ये वाली ज़िद्दियाँ नहीं मचानी आपको, रोटियाँ नहीं खानी, ये नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल रहना एक मैच्योर पर्सन की तरह। एक वक्त पे आके आपके फैमिली जो है ना खुद ही आके जब वो आपके लिए लड़का या लड़की देखेंगे दूसरे, तो फिर उनके मन में ये चीज़ जागेगी कि यार पता नहीं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो किसी और को प्यार करते हैं, पता नहीं कहीं ये ना हम ज़बरदस्ती इनकी शादी कर दे और उसके बाद जो है ज़िंदगी भर जो है रोके निकाल दे, ज़िंदगी भर हमसे गुस्सा रहे कि मेरे माँ बाप ने मेरी पार्टनर से मेरी शादी नहीं कराई थी, लाइक ज़िंदगी भर हमसे गुस्सा ना हो जाए अगर हमने ज़बरदस्ती करवाई तो आपके पेरेंट्स को खुद ही लगेगा, ठीक है। तो फिर वो आपसे एक कन्विंस लेने आएंगे कि क्या तुम्हारी शादी किसी और से कर सकते हैं, तो आपको बस इतना जवाब देना है, देखिए मैंने अपनी पसंद बता दी, बाकी आपको जिससे पसंद करवानी है कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी या कुछ नहीं कहूँगा,
ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हैं ज़बरदस्ती मैं उसके साथ हँसूँ, बैठूँ, बोलूँ, तो ये मेरे से नहीं होगा। भाई मुझे जिससे प्यार था मैंने आपको उसका बता दिया, है ना। लेकिन मैं उनमें की नहीं हूँ या उनमें का नहीं हूँ जो घर में से भाग जाए अपने माँ बाप को छोड़ के। आप जिससे शादी करेंगे मुझे रिस्पेक्ट है इस बात की। तो उनको खुद ही लगेगा कि हम अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो खुद ही जब अपने आप को समय देंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो आपसे आके कह दे कि ठीक है आपको जिससे शादी करनी है कीजिए, लेकिन सोसाइटी शायद एक्सेप्ट ना करे तो आप अपने तरीके से कर लीजिए, ठीक है। हम ज़्यादा ये चीज़ किसी को बताएंगे नहीं। तो यहाँ पे ऐसा है, आपको अपने रिश्ते से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरीके से मैंने आपके लिए एडवाइस में निकाल दी, ठीक है गाइस। और देखते हैं एक बार मोनोलॉजी से भी एक एडवाइस निकालते हैं। चीज़ को आपको ना हंस के जो है हैंडल करना है, ठीक है। योर पर्सनल इश्यूज़ रीचेज रिजोल्यूशंस, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके जो इश्यूज़ हैं ना वो बहुत जल्दी जो है रिजॉल्व होने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और अभी मैं यही कह रही थी कि आपको ना, आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आपको लड़ना भिड़ना नहीं है, आपको इमेच्योर एनर्जी दिखानी ही नहीं है अपने घर के अंदर, ठीक है। जो 30% का रिस्क बना हुआ है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा ये कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे मैच हुई है, लगता है अगर आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर है या ऐसा क्रश है या ऐसा एडमायर है जिसके बीच में डिफरेंस है और आपको लगता है फैमिली बहुत इशू करने वाली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। या फिर ऑलरेडी आप ऐसी ऐसी जो है लाइफ को जी रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके फैमिली में बहुत इशू क्रिएट होने वाला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ठीक है गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जो है फीडबैक भी दीजिए कैसी रीडिंग जा रही है मेरी, ठीक है गाइस। So and hit the bell icon button, notification bell icon button. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।